हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने एटम के बारे में जाना था, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जाना था, फिर हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह भी देखा। आज कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे, पहले मैं चलिए मैं एक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आगे वाले टर्म्स को निकालने के लिए, सीखने के लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में इसी लिखते हैं। तो हम यही जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कई बार आप बच्चों ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे एलिमेंट्स का आपने लिखा होगा, जाना भी होगा इसके बारे में। तो कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स of any atom towards its, या फिर कह सकते हो regarding its orbit, suborbit and orbitals। मतलब क्या कि हम किसी भी एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। किसमें? तो उसके संबंधित कक्षाओं, उपकक्षाओं और कक्षकों में। कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट, उपकक्षाओं यानी कि सब ऑर्बिट और कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हम जो अरेंजमेंट करते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा ये काम है। आप कह सकते हो कि सर द arrangement of all the electrons of any element भी कह सकते हो, any element in their respective orbit, suborbit and orbitals is known as क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम एक आसान सा डेफिनेशन ये दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को उनके संबंधित कक्षाओं, उपकक्षाओं और कक्षकों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब बात आती है कि सर कि हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। इसके लिए बाबू आपको सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सभी न्यूट्रल एटम्स, या कह सकते हो न्यूट्रल एलिमेंट, जो भी आपके पास जो इतने भी एलिमेंट हैं, सबके एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए।
एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हो, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, और न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या जानते हैं, चूंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, दैट मींस कि हमें यह पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना होगा। आइए हम पता करते हैं कैसे हम लिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते कैसे। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा मैं एक तरीका बता देता हूं, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। इन जनरल हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, के सेल, एल सेल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और क्यू तक, के सेल कहा जाते हैं, क्यू तक जाते हैं। तो ये 7 सेल्स होते हैं, 7 ऑर्बिट्स होते हैं, 7 कक्षाएं होती है व्यवहारिक तौर पर जिसका हम प्रयोग करते हैं। हालांकि आप आगे पढ़ोगे, जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। थ्योरेटिकली हम बात करते हैं, अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें अगर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, वो अनगिनत होता है, कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकती है। वो इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड है वो, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। बट इन प्रैक्टिकल हम लोग क्या करते हैं, 7 ऑर्बिट्स को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। वो कौन कौन है, तो के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। तो ये हम तो ऐसे तो बात कर सकते हैं। अब उसमें क्या होते हैं, उसमें 4 सब ऑर्बिट्स होते हैं। जितने भी 7 सेल्स हैं उसमें हम, हालांकि 4 और नहीं होने चाहिए एक्चुअली भी कहा जाता है कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट नंबर के बराबर ही होता है। जैसे हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने सब ऑर्बिट होंगे, तो 1 होंगे, सेकंड पे कितने होंगे, तो 2 होंगे, थर्ड में कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और बट इन जनरल वी कंसीडर ओनली 4 सब ऑर्बिट्स, बट समटाइम्स वी यूज्ड 5 सब ऑर्बिट्स एंड दे आर एस, पी, डी, एफ, जी। ये 5 सबऑर्बिट आपको जानने हैं। आईआईटी लेवल तक की बात करें अगर हम, तो हमको 5 सबऑर्बिट के ही बारे में पढ़ना है, एस, पी, डी, एफ और जी तक। इसके बाद भी हो सकते हैं, बट इन पर्टिकुलरली हम लोग 5 सबऑर्बिट और 7 क्या करते हैं, ऑर्बिट की बात करते हैं। तो हम उसी को क्या करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले क्या करेंगे, एक जरा सा काम करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और फिर 7s। 7s तक हम चले गए। फिर उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। सिमिलरली हम यहां स्टार्ट करेंगे 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर हम स्टार्ट करेंगे 4f, 5f, 6f और 7f। तो ये हम क्या किए, इसको देख ली। अब बहुत ही आसान सा काम करना है, या इससे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से देखिए आप, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। इस तरह से आप चलते चले जाओ, क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा, वो 1s में जाएगा, उसके बाद कहां 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s,
3D 4P 5S इस तरह की ऑर्डर को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका होता है। इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाते हो। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहां पर बात करें, हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें उसका, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 1s में, तो 1s में गया तो आप क्या करोगे 1s और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आपका, बहुत इजी सा काम है। उसी तरह से हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम का, तो इसके पास 2 होते हैं, तो 2 की बात करेंगे अगर हम, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में और दूसरा भी कहा जाएगा 1s2 हो जाएगा इसका। अब कहोगे सर आगे हम बात करते हैं, फिर हम लिथियम की बात करेंगे अगर हम, तो लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए लिथियम के पास, तो कितना हो जाएगा, हम इसको पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s1। अब कहोगे सर कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 1s2 के बाद 1s3 यहीं पर क्यों नहीं दे दिए, यहां पर फिर 2s1 क्यों गए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, वो ये यहां पर हम लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको बताएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं, तो बेसिक में आप इसको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना बाबू, एस सब सेल जो होता है आपका, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एस में कितना होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से पी में कितने होंगे, पी में 6 होंगे, पी में कितना होगा, 6 होगा। हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे बाद में, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, और फिर आप खुद ब खुद जान जाओगे कि ये सारी चीजें आई तो आई कहां से, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक क्लास चला रहा हूं, और बेसिक क्लास पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बात कर रहा हूं उस पर। फिर हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेगुलरली जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएगी, लेकिन वहां पर आपके लिए बहुत कुछ आसान होगा। और आपके मन में जो अभी डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये एसपीडीएफ क्या है, कहां से आया, ठीक है, फिर ये आप लिख रहे हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आप लिखने जा रहे हो डी में 10 इलेक्ट्रॉन सर, और एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन, ये आप कहां से लिख पा रहे हो। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रूफ बाय फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो। हालांकि मैं यहां भी चाहूं तो आपको फॉर्मूला बता सकता हूं, बट हम चाह रहे हैं कि हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम फॉर्मूला यहाँ पे बता देंगे, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला है। बढ़िया होगा, बेहतर होगा कि आपको प्रूफ करके वहां पर बताएं जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिलहाल आइए, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आप डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, पी में कितना, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो आइए अब हम लिखते हैं अगला। मान लीजिए हम बेरिलियम का लिखेंगे, मान लीजिए 4 होता है इसका, तो कितना लिखना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा सर 1s2 और 2s2। फिर हम बेरिलियम के बाद लिखेंगे, मान लीजिए बोरॉन आता है, बोरॉन का 5 होता है, बोरॉन का लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1s2 2s2, और फिर यहां पर कहां चले जाएंगे 2p में। देखिए 1s में 2 भर गया, फिर 2s में 2 भर गया, उसके बाद कहां जाना है 2p में, 2p में चले जाएंगे। मेरे पास 2 यहां दे दिए, 2 यहां दे दिए, 4 बचा 1, हमने p में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सिमिलरली फिर हम आगे बात कर सकते हैं, कार्बन का लिखना चाहें तो कार्बन का भी लिख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1s2 2s2 और 2p2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना क्यों नेसेसरी है।
क्यों इसकी आवश्यकता है हमें पढ़ने की, क्या जरूरत है, हम नहीं पढ़ेंगे, मेरा मन हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं। देखिए ध्यान से रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप बहुत कुछ पता करते हो। आगे हम बताने वाले आपके लिए, हम आपको वैलेंसी बताने वाले हैं, यानी कि संयोजकता क्या होती है, वो भी इसी से निकलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कर्नेल इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, वो सब यहीं से आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यहीं से सीखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन यहीं से सीखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें आपके लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, इसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए और इस तरह से आप क्या करोगे, लिखने का प्रयास करोगे। अब कुछ और भी बातें मैं इसके बारे में करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ, एक दो पॉइंट लिखता हूं, फिर मैं इसके बारे में फिर आगे वाले लेक्चर में फिर इसके पर डिस्कस करूंगा। एक दो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अभी हमने आपको बताया कि हम इसके हेल्प से बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो कहते हैं we have to use three different rules, या रूल यूज नहीं लिखिए, फॉलो लिखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। we have to follow three different rules for write electronic configuration of any element। मतलब हमने क्या लिखा, we have to follow three different rules for write, या to write लिख लीजिए, और से अच्छा रहेगा टू लिखिए, to write इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें तीन रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब सर ये तीन रूल है कौन कौन, तो मैं अभी इसका नाम लिख रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि वो तीनों रूल एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आइए वो तीन रूल है कौन कौन। तो पहला रूल है बाबू अबव प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा जो रूल है वो है हुंस रूल। और तीसरा जो हमारे पास रूल है, थर्ड रूल, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये मेरे पास तीन रूल है, अबव प्रिंसिपल, हुंड रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें लिखना होगा तो हमें ये तीनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये तीनों रूल है क्या क्या, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ये तीनों रूल क्या क्या है। अबव प्रिंसिपल, अबव का सिद्धांत, हुंड रूल, हुंड का नियम, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट मींस की पॉली का अपवर्जन सिद्धांत।
तो ये तीनों चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नेक्स्ट लेक्चर में यही टारगेट होगा, हम इसको सीखेंगे। फिलहाल वक्त है कि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं। पिछला होमवर्क जो हमने दिया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट करने, एटॉमिक नंबर और मास नंबर था, जिसपे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह भी कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मुझे मैसेज किया है, जिसमें से लगभग सही बच्चों का सही है, एक दो बच्चों को छोड़ करके। तो मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं आपको आपका होमवर्क दे रहा हूं। कोरोना संकट चल रहा है देश में, इस बीच आपकी पढ़ाई नहीं रुके, इसके लिए मैंने क्या किया है, कैटलिस्ट केमिस्ट्री की ओर से आप सभी के लिए प्रयास किया एक छोटा सा, कि आप सब घर पे बैठे बैठे कुछ कुछ पढ़ते रहो, ताकि आपका पढ़ाई से नाता रिश्ता नहीं टूटे। आप रेगुलरली स्टडी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नाता रिश्ता टूट जाने के बाद फिर से अगेन उसको स्टेबल करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका नाता रिश्ता वहां से टूटे नहीं। चलिए आइए, तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूं, या डीपीपी कह लीजिए आप, डेली प्रैक्टिस पेपर में आपको दे देता हूं। वो क्या है, तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। किसका किसका लिखना है आपको, तो नंबर ए आपको सोडियम का लिखना है। एटॉमिक नंबर पता है 11 होता है, इसका कितना होता है 11। दूसरा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। तीसरा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। नंबर 4 मैं दे दूं आपको नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। नंबर 5 फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 50। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भेजना है, मुझे व्हाट्सएप करना है या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। आइए, ये आपका आज का होमवर्क रहा, इसको करिए, जरूर करिए, हर हाल में कीजिए। और चूंकि धीरे धीरे ही आप सीख पाओगे, मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक दिन में मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊं अभी, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। जो अभी तक आप ग्रैब नहीं कर पाए हो, वो छोटी छोटी चीज भी आप मेरे लेक्चर वीडियो से क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, तो आप हमें क्या करो, आराम से मैसेज कर लो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।